नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं दर्शकों का ऊना से स्वागत। और एक बार फिर से अपडेट लेकर आए हैं। कौन सी अपडेट है? बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर अब क्या परिस्थितियां होने वाली है? क्या कर्फ्यू दोबारा से लगने वाला है? क्या लॉकडाउन फिर से आएगा? क्या क्या पाबंदियां जो है वो अब सहन करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से अनलॉक हुआ और पूरे बाजार सारा सिस्टम खुल गया, उसके बाद किस तरीके से बीमारी ने विकराल रूप जो है वो ले लिया है, इसको लेकर अपडेट देंगे। तो बड़ी बात यह है कि ऊना में कौन सा कर्फ्यू लगने वाला है, इसको चर्चा करेंगे। तो डीसी ऊना ने आज फिर से ऐलान किया है कि अब जो संडे होगा, रविवार होगा, सारे के सारे बाजार जो है वो बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी। यानी त्योहारों के सीज़न के मद्देनज़र दिवाली के बाद 15 नवंबर तक जो छूट दी गई थी वो अब तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। यानी अब रविवार को पूरे के पूरे जो बाजार हैं उन्हें बंद रखना होगा, दुकानों को बंद करना होगा। जो छूट थी जो रविवार तक, जो 15 नवंबर तक रविवार को बाजार खुले रखने के, दुकानें खुले रखने के आदेश दिए गए थे, वो तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। ये बड़ी खबर ऊना से अपडेट है। और इसी प्रकार अब जिला प्रशासन की नज़र सार्वजनिक स्थानों पर जो पब्लिक पॉइंट्स हैं, खासकर जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम HRTC का बस अड्डा होगा या इस प्रकार के होंगे, वहाँ नज़र रहेगी। बिना मास्क कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये ऐलान जिला प्रशासन ने कर दिया है। इसी के साथ जो शादियां हैं, जो समारोह हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है, नज़र रखी जाएगी। आज इसका जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। पूरी की पूरी प्रपोजल जो है वो किस तरीके से कार्रवाई होगी, शादियों के लिए बाकायदा प्रशासन को बताना होगा कि कौन सी जगह पे शादी समारोह का आयोजन होगा। केवल 100 लोग जो है उसी में शामिल हो पाएंगे। मेहमानों की जो लिस्ट है वो सीमित करनी होगी। इनविटेशन कार्ड उतने ही देने होंगे। इसके साथ जितने भी शादी समारोह में स्टाफ होगा, कैटरिंग स्टाफ होगा, दूसरा स्टाफ होगा, वेटर्स होंगे, उनके जो है वो टेस्ट करने पड़ेंगे। यानी सख्त पाबंदियों के बीच से हमें गुजरना पड़ेगा। पाएंगे बाज़ारों में भीड़ जो है वो बेकाबू होती जा रही है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसी के मद्देनज़र डीसी ऊना ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कोरोना कोविड-19 से वो पीड़ित थी और जब तक कि टेस्ट कराया उसका ऑक्सीजन का जो लेवल था वो काफ़ी नीचे चला गया और वो अंतिम स्टेज पर हरोली के अस्पताल जो अस्पताल है कोविड-19 का डेजिग्नेटेड अस्पताल है, वहाँ पे ले जाई गई और उसकी मौत जो है वो हो गई, दुखद निधन हुआ। अब जिला प्रशासन ने इसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। सभी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होंगे, जो डॉक्टर होंगे, RMP, दवाई विक्रेता, उन सभी को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। किसी प्रकार के भी जो सिम्टम वाले मरीज होंगे तो उनकी जानकारी देनी होगी। उनके जो सैंपल लिए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे। तत्काल जो सैंपल लेने का दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। यानी अब ज़्यादा सैंपल्स होंगे, कंपल्सरी होंगे जो सैंपल। और डीसी ऑफिस जितने भी ये जो कर्मचारी जहाँ पे काम करते हैं, जिस प्रकार कांगड़ा में SP और DC ऑफिस में बड़े स्तर पर कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, इसी प्रकार ऊना में भी अब DC ऑफिस, SP ऑफिस, दूसरे कार्यालयों में जो है वो टेस्ट सैंपल भरे जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे कर्मचारियों के। इसी प्रकार बता दें कि बस अड्डे पर भी एक पहरा होगा, पूरी कड़ाई से पालन होगा। कोई मास्क का वहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है, SOP का वहाँ पे पालन करना होगा। जिला प्रशासन ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। जिस प्रकार से ये एक तरीके से कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, रविवार से बाजार बंद रहेंगे, वैक्यूम होगा ताकि
जो भीड़ भाड़ है उसमें एक रेस्ट मिल सके। इसी प्रकार आने वाले दिनों में जो कंटेनमेंट जोन है, जिसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, वहाँ सख्ती से कर्फ्यू लागू होगा। इसी प्रकार और भी कई प्रकार की जो पाबंदियां हैं उनका सामना करना पड़ेगा। रेल की बात करें तो 55 दिनों से ऊना में रेल जो है वो नहीं आ रही है। रेल से पूरी तरह से ये हिमाचल प्रदेश रेल लिंक से कट गया है। फिर से रेलगाड़ी को रद्द कर दिया गया है। जो ऊना दिल्ली के बीच जनशताब्दी चलती थी, 26 सितंबर से लगातार जो रेलगाड़ी है वो रद्द चल रही है। और अब फिर से इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, नोटिस लग चुका है कि जनशताब्दी अब नहीं आएगी। ना जयपुर दौलतपुर चौक के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस जो शुरू की गई थी वो भी नहीं आएगी। बसें हालांकि दिल्ली के लिए शुरू कर दी गई हैं, लेकिन बसों के बीच भी व्यापक कड़े प्रबंध किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने माना कि त्योहारों के बाद जिस प्रकार से बसों में भीड़ बढ़ी है और जितने भी उपाय लोगों को करने चाहिए थे, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं कर्फ्यू की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है। सरकार ने ऐलान किया था कि जो डेथ रेट है, कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, उसे सीमित किया जाएगा, लेकिन वो सीमित नहीं हो पाई है और ज़्यादा से ज़्यादा ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसको लेकर अब फिर से कुछ उपाय जो है वो कदम उठाने जिला प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को जो बाजार हैं वो बंद रखे जाएंगे। कई और भी फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि जिस प्रकार से कोरोना का प्रहार बढ़ रहा है उसे रोका जा सके। सीएमओ ऊना ने ऐलान किया है कि अब जितने भी कोविड पेशेंट होंगे उनको विशेष जो है वो उनका ध्यान रखा जाएगा। और एक दवाई जो है आई है, जितने भी पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, मरीज हैं, उन्हें घर पर है या कोविड केयर सेंटर में है, उन्हें एक प्रोटोकॉल के तहत दवाई दी जा रही है और उसका असर भी हो रहा है। तो ये ना समझे कि घर पर रहकर इसका उपचार कोई नहीं है तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीएमओ ऊना ने कहा है कि उनके पास एक सिस्टम, एक दवाई का एक सिस्टम बनाया गया है। वो दवाई मरीजों को दी जा रही है और उससे उसका काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो सिम्टम है जिसमें वो अपने सैंपल दे, टेस्ट करवाए ताकि जांच हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग घरों पर हैं जिनमें किसी प्रकार के लक्षण हैं, वो परहेज कर रहे हैं टेस्ट करवाने से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ एसीएफ कैंपेन चलेगी, घर घर स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे, आशा वर्कर जाएंगे, डाटा तैयार करेंगे। तो तैयार रहें, कहीं भी कोई भी छूट ना रह जाए। और फिर से बता दें कि रविवार को पूरी तरह से बाजार बंद रहेंगे। इससे पहले धार्मिक स्थल जो चिंतपूर्णी मंदिर था वो भी काफ़ी समय तक बंद रहा था, भक्तों के लिए खोला गया है, SOP के साथ ही दर्शन हो रहे हैं। लेकिन कुछ प्रतिबंध इन धार्मिक स्थलों पर भी लगेंगे। इसके संकेत जो है वो जिला प्रशासन ने दिए हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही अपडेट। मामले जैसे ही रिपोर्ट आएगी, आज कितने मामले, क्योंकि रोज़ 10 से 20 के बीच जो आंकड़ा है हर रोज़ पेशेंट का आ रहा है, जैसे आएगा पूरी अपडेट दी जाएगी। बहरहाल ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।